जी नेक्स्ट देखो, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन एफ टू बी इंटीग्रेबल ऑन ए बी इज़ दैट। अब हमने क्या करना है, देखो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आपको पहले भी बताया है कि इस काइंड का जब भी वर्ड आता है दैट मीन्स यू हैव टू प्रूव थ्योरम फ्रॉम द बोथ साइड्स। आपको दोनों तरफ से थ्योरम प्रूव करनी है। दो कंडीशंस गिवन होंगी। पहली क्या है, फॉर अ बाउंडेड फंक्शन एफ टू बी इंटीग्रेबल, मतलब आपने एफ को इंटीग्रेबल लेके चलना है और ये शो करना है कि एक पार्टीशन पी एग्जिस्ट करेगा सच दैट यू एफ पी माइनस एल एफ पी किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से। ठीक है। सेकंड आप क्या करोगे, ये सपोज दूसरी कंडीशन सपोज करके चलोगे और प्रूफ करोगे कि एफ कैसा है, इंटीग्रेबल। थ्योरम को हमने दो पार्ट में करना है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया कंडीशन इज नेसेसरी, मतलब आप क्या लेके चलोगे कि एफ को आपने इंटीग्रेबल लेकर चलना है और शो क्या करोगे कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन है। अब देखो, जब फंक्शन इंटीग्रेबल होता है आपको पता है कि जो लोअर इंटीग्रल है, जो अपर इंटीग्रल है और जो उनका कॉमन इंटीग्रल है वो तीनों इक्वल होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, तो हमने यहाँ से क्या लिख दिया, लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल इक्वल टू देयर कॉमन वैल्यू। अब नेक्स्ट हमने क्या करा है, एप्सिलॉन हमने एक पॉजिटिव नंबर चूज़ किया। किस तरीके से किया है, अब देखो आपको ये डेफिनेशन लिखवाई हुई है कि लोअर और अपर इंटीग्रल का क्या मतलब होता है। लोअर इंटीग्रल मीन्स एल यू भी लेना लोअर सम का, और अपर इंटीग्रल मीन्स जी एल भी लेना, सॉरी लोअर इंटीग्रल होता है एल यू बी लोअर सम्स का और अपर इंटीग्रल जी एल बी अपर सम्स का। अब इसके लिए क्या होगा, दो पार्टीशन हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे। पीछे हमने डार्बॉक्स थ्योरम करी थी, वही स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। एल एफ पी वन जो है मतलब वो क्या होगा, वो ग्रेटर होगा ए बार टू बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय टू। सेम वे में यू एफ पी टू किससे लेस होगा, ए से बी बार एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय टू। ये हमने डार्बॉक्स थ्योरम लगाई है, लेकिन यहाँ हमने एप्सिलॉन बाय टू इसलिए कंसीडर करा है ताकि लास्ट में जब हम इन्हें ऐड करें तो ये हमारे पास एप्सिलॉन आ जाए। अब देखो ए बार से बी है ना, तो आप इसकी जगह इसकी कॉमन वैल्यू लिख दो, ए टू बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय टू। सेम वे पे यहाँ पे भी कॉमन वैल्यू लिख दो, ए से बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय। अब ए टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय टू, ये हमने क्या करा, उनकी कॉमन वैल्यूज पुट कर दी। अब देखो हमने दो कॉमन रिफाइनमेंट पी वन पी टू लिया है ना, तो हमें कॉमन रिफाइनमेंट लेनी पड़ती है। तो इसमें हम क्या कॉमन रिफाइनमेंट ली हमने, वो हमने ले ली P1 यूनियन P2 की रिफाइनमेंट को हमने P में स्टोर करा दिया। इसका मतलब है जो P है वो P1 और P2 दोनों के जो LF P1 UF P2 है उन्हें कंटेन करेगा। अब नेक्स्ट देखो, इसमें हमने क्या लिया है, आपको ये तो पता है जब हम UFP की बात कर रहे हैं वो किसी भी पार्टीशन से छोटा आएगा। ये सारी थ्योरम्स 1.1 में हमने कर रखी हैं कि जब हम रिफाइनमेंट की बात करते हैं तो उनका अपर सम पार्टीशन के अपर सम से छोटा होता है। और ये आपने अभी पढ़ा है किससे छोटा है, ए से बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय टू लास्ट कंडीशन में लिखवाया। सेम अब देखो यहाँ एफ डी एक्स की अगर आप वैल्यू निकालो, ये माइनस एप्सिलॉन बाय टू इधर आके प्लस एप्सिलॉन बाय टू आ जाएगा। वही कंडीशन हमने यहाँ पुट करी, एल एफ पी वन प्लस एप्सिलॉन बाय टू, और एक ये वाला एप्सिलॉन बाय टू तो ऑलरेडी था, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन। तो ये जो प्लस एप्सिलॉन है इसको इधर ही रखेंगे, एल एफ पी इधर आ जाएगा, तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी किससे लेस देन हो गया, एप्सिलॉन से। फर्स्ट कंडीशन हमारी प्रूफ हो गई। अब नेक्स्ट देखो हमने क्या करना है, हमने ये दिखाना है कि ये कंडीशन सफिशिएंट होगी। सफिशिएंट के लिए हम इस कंडीशन को सपोज करके चलेंगे और अब हम ये दिखाएंगे कि वो वाला जो हमारा फंक्शन एफ था वो कैसा होगा, इंटीग्रेबल। सबसे पहले देखो हमने एप्सिलॉन पॉजिटिव कंसीडर करा, हमें गिवन था पी, हमने फिर एक पार्टीशन लिया, देखो पी पार्टीशन लिया ए बी का, ये कंडीशन हमें गिवन थी। ये आपने पढ़ रखा है कि एल एफ पी इज लेस देन लोअर इंटीग्रल, और लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल से छोटा होता है, और ये किससे छोटा है, उनके अपर सम से। यहाँ से देखो आप अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल को माइनस करोगे और अपर सम और लोअर सम को, ये कंडीशन तो आपको गिवन है कि एप्सिलॉन से छोटा है। अब एप्सिलॉन आप कैसा सपोज कर रहे हो, कोई भी एक आर्बिट्ररी क्वांटिटी है तो जो ग्रेटर देन जीरो होती है, हमने एप्सिलॉन को जीरो पुट कर दिया, तो ए से बी बार एफ डी एक्स ये वाली जो टर्म है ये इक्वल टू जीरो हो गई, ये वाला जो माइनस में टर्म है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ से क्या कंडीशन आ गई कि लोअर इंटीग्रल हमारा अपर इंटीग्रल के इक्वल हो गया, देयरफॉर एफ इज इंटीग्रेबल। तो आपने इस थ्योरम में क्या करा, दोनों वेज से पहले एक बार इंटीग्रेबल लेके कंडीशन दिखाई और फिर कंडीशन लेके आपने फंक्शन को इंटीग्रेबल यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, सेम वे में इसकी सेकेंड थ्योरम भी है, वो मैं आज ग्रुप में डाल दूँगी, उसको सेम वे में आपने इसी तरह से कंप्लीट करना है।